जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्योग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज की खबर है, खबर यही है कि यूपी सरकार के एक आदेश आया है। यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी, देश विरोधी पोस्ट पर उम्र कैद तक की सजा, सच बोलने की आज़ादी यानी कि खत्म, ये समझो। उत्तर प्रदेश सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है। इसमें आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा की जा सकती है। ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया बात है। देश द्रोह, तो हमें परिभाषा बता दें कि ये जो देश विरोधी या देशद्रोही, इसकी परिभाषा सरकार बता दे तो आम जनता को, सबको स्पष्ट हो जाए कि आखिर क्या है देश। क्या ये नेता नगरी देश है, ये राजनीतिक पार्टियां देश हैं, या फिर ये कारपोरेट घराने ये देश हैं, ये पूंजीपति जो हैं ये देश हैं, या ये देश की जो आम जनता है, सारी जनता है, सभी हैं, सारे पंथ, समुदाय, मजहब, मत या रिलीजन है, इनसे मिलकर देश है। हमें ये स्पष्ट कर दे पहले तो। यानी कि यदि कोई, ये बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी हैं, ये बड़े बड़े जंगलों को उनको खत्म कर रहे हैं, तहस नहस प्रकृति का नाश कर रहे हैं, उनका कोई विरोध करे तो उन्हें नक्सलवादी, माओवादी और जन पता पता नहीं कौन कौन से उससे नवाजा जाता है। आतंकवादी का नाम लेकर ये कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं। तो मतलब जो इनका विरोध करे ये देश हैं, कारपोरेट घराने, या फिर ये राजनीतिक पार्टी जो कुछ गलत पॉलिसी लाई जाए, कोई भी इसका विरोध करें इन राजनीतिक पार्टियों को, तो ये राजनीतिक पार्टी देश हैं, ये स्पष्ट करें। या आम जनता से, जो सारी जनता है, सभी धर्म, पंथ, समुदाय, मजहब, मत, रिलीजन्स की जो जनता है, उनसे मिलकर देश बना, हमें तो ये स्पष्ट कर दे। या ये जो पेड़ पौधों को खत्म करें, ये जो रोड के नई नई योजनाओं के नाम पर मतलब कुछ भी किसी की जमीन को छीना जाए, हड़पा जाए बिना उसकी मर्जी के खिलाफ, हैं, यदि आवाज़ उठाई जाए तो वो देशद्रोही है। यहाँ तक कि किसानों को भी ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी और न जाने पता नहीं रेपिस्ट और किन किन नामों से नवाजा गया है। आपने देखा भी होगा जो आंदोलन हुए थे। और ये आगे भी जो इनकी मतलब जो गलत नीतियां हैं, यदि इनका कोई विरोध करे तो वो मतलब देश विरोध होगा। हमें स्पष्ट कर दे तो देश विरोध की परिभाषा क्या है, हमारी समझ में नहीं रही, और आम पब्लिक को भी पता पड़ जाएगा देश विरोध असलियत में है क्या। इन राजनीतिक पार्टियों का विरोध करने पर जो गलत करें वो देश विरोध है, या ये जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है इनको खत्म करें, उनका विरोध करें, वो मतलब ये जो कारपोरेट घराने हैं, ये देश है, इनका कोई विरोध करे हैं, तो हमें स्पष्ट करे कि देश विरोध किसे कहते हैं। हम परिभाषा पता नहीं है, हमें समझाए कि असली परिभाषा क्या है देश विरोध की। तो ये आम जनता को सोचना होगा कि ये कानून तो बना देते हैं, उन कानून चलो, यदि कोई गलत कर रहा है उसके लिए तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, शाबाशी देते हैं, सभी जनता कहेगी यदि देश हित में हो। लेकिन यदि इन्हीं कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जाए आम पब्लिक के लिए, तो ये बहुत ही खतरनाक है। ये कानून जो बिना पब्लिक के, आम जनता की सहमति के बिन बताए ये कानून ला देते हैं बिना मर्जी के। तो ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए हमें। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो जनता के हाथ में हो सब कुछ। ये लोक स्वराज, राजतंत्र कहने को एक ही है, बराबर हैं, इक्वल हैं। हमें लोकतंत्र न ही लोकतंत्र चाहिए, ना राजतंत्र चाहिए, हमें लोक स्वराज चाहिए, स्वशासन खुद का, यानी कि जनता के हाथ में कंट्रोल हो टोटल। चाहे सेनाएं हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आईटी, ईडी, सीबीआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सारा का सब कुछ जनता के हाथ में हो। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।